ओके, सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग ऑल। सो फिर मैं आ चुका हूँ आपके सामने 3.4 लेकर। सो लास्ट टाइम हमने 3.3 किया था बहुत ही सिंपल वे में, एंड मैंने ट्राई किया था कि सारे के सारे क्वेश्चन मैं कवर करूँ ताकि आपका कुछ भी डाउट बाकी ना रहे। एंड थोड़ी वीडियो लेंदी हो गई थी बिकॉज एक एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन किया था, तो आप प्लीज स्किप ना करो उसे और डिटेल में देखो, एल्स आपके कुछ स्टेप मिस होंगे और फिर आपको पूरा क्वेश्चन डाउट में हो जाएगा। सो आज स्टार्ट करते हैं 3.4। सो 3.4 बहुत ही सिंपल वे में, और 3.4 3.3 से कहीं ज्यादा इजी है। अगर आपको डेरिवेटिव समझ में आ चुका है तो 3.4 बहुत ज्यादा इजी है। सो समझते हैं एक्जैक्टली 3.4 में हमें करना क्या है। 3.4 में हमें बेसिकली डेरिवेटिव करना है और कुछ प्रूफ्स करने हैं, 3 प्रूफ है अराउंड। समझते हैं 3.4 है क्या। 3.4 में हम पढ़ेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में। अब ये इम्प्लिसिट फंक्शन होते क्या है। अब तक आपने देखा है हमेशा इक्वेशन ऐसा दिया होता था, y इक्वल टू 3x² प्लस 5x प्लस 9। मतलब हमारा फंक्शन ऑफ y x के टर्म में दिया होता था, मतलब हम अपने y के फंक्शन को x में रिप्रेजेंट करते थे। y को हम x के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे। देखिए y को हमने रिप्रेजेंट किया 3x² प्लस 5x प्लस 9। बट इम्प्लिसिट फंक्शन में हम x और y को अलग नहीं कर सकते, वो दोनों मिले हुए होंगे। जैसे कि 2xy प्लस 3x² y² प्लस 9 इक्वल टू 0। यहां पे आप x और y को अलग नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं अलग करना। सो ऐसे ही फंक्शन को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। तो आई होप आप बेसिक ज्यादा डीप में नहीं जाते हैं, इतना समझ गए आप बेसिक्स इम्प्लिसिट फंक्शन किसे कहते हैं। सो अगर आप समझ गए हो तो आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत इजी है, जो हमने इससे पहले किया है एक्सरसाइज 1 2 3 में, वही यहाँ पे करेंगे। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। √x प्लस √y इक्वल्स टू √a। यहाँ पे x वेरिएबल है, y वेरिएबल है और हमारा a कांस्टेंट है। याद रखिए x और y को छोड़ के जो भी रहेगा वो हमारा कांस्टेंट होगा। अब √x और √y इक्वल्स टू a में हमें फाइंड करना है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब हमको dy by dx चाहिए। अगर आपको dy by dx चाहिए, बिना कुछ सोचे समझे डेरिवेट करो। ज्यादा सोचना नहीं कैसे करेंगे, बस आप डेरिवेट करो, आगे देखेंगे क्या होगा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। हमने डिफरेंशिएट किया, हमें पता है √x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 √x प्लस √y का डेरिवेटिव 1/2 √y। बट y का डेरिवेटिव एक बार और होगा बिकॉज हमें n टर्म तक करना है, तो डेरिवेटिव ऑफ y अपॉन डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल टू √a का डेरिवेटिव 0। सिंपल था। अब यहाँ पे 0 आ चुका है। अब हम सारे टर्म्स को उधर लेके आएंगे धीरे धीरे करके। हमें सिर्फ यहाँ पे dy by dx चाहिए, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमारे पास dy by dx होना चाहिए, बाकी कुछ भी इस साइड नहीं होगा, लेफ्ट साइड हमारे कुछ भी नहीं होना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा 1/2 √y dy by dx इक्वल्स टू, ये यहाँ पे क्या तो क्या हो गया माइनस 1/2 √x। अच्छा, ये यहाँ पे डिवाइड है ना, वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो dy by dx इक्वल्स टू माइनस, ये डिवाइड है तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई और 2x। ये 2 और 2 कैंसिल हो रहे हैं, तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर dy by dx इक्वल्स टू, यहाँ पे बचा माइनस √y अपॉन x को मैं साथ में लिख सकता हूँ कुछ ऐसे है। ये आपका फाइनल आंसर। आई होप समझा आपको, बहुत इजी था ये। तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया, बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है x³ प्लस x²y प्लस xy² प्लस y³। ये यहाँ पे x y दोनों साथ में है, इम्प्लिसिट फंक्शन है ये, तो कुछ नहीं सोचना है, डायरेक्ट स्टार्ट करो डेरिवेटिव करना। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, x³ का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x² प्लस, अच्छा यहाँ पे u इंटू v कुछ फॉर्म हो रहा है। अब देख रहे हो u इंटू v फॉर्म हो रहा है x² इंटू y, तो यहाँ पे u इंटू अप्लाई करते हैं। u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v, अच्छा डेरिवेटिव ऑफ x² क्या हो जाएगा देखिए, पूरा लिख देते हैं डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस, यहाँ पे सेम वापस xy² अगेन डेरिवेटिव होगा u इंटू v, तो u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u प्लस डेरिवेटिव ऑफ y³ क्या होगा 3y² dy by dx इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ 81 इज 0। ओके, 3x² ऐसे रहने देते हैं प्लस, यहां पे इसे डेरिवेट करना स्टार्ट करते हैं।
एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये हो गया 2xy प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2xy बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर इज 2y, तो यहाँ पे 2y और ये x, बट अगेन dy बाय dx होगा प्लस वाई स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 प्लस 3y स्क्वायर dy बाय dx इक्वल्स टू 0। अब इतना कॉम्प्लेक्स दिख रहा है बट है सिंपल। अब एक चीज आपको करना है, ध्यान से देखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब आपको क्या करना है, अब आपको dy बाय dx वाले जितने टर्म्स है ना, जितने भी टर्म्स dy बाय dx वाले उनको छोड़ना है, उनको लेफ्ट साइड रहने देना है और बाकी सारे टर्म्स को राइट साइड भेज दो। देखिए यहाँ पे dy बाय dx है, यहाँ पे dy बाय dx है, यहाँ पे dy बाय dx है, इनको यहीं पे रहने दो लेफ्ट साइड में ही, बाकी सारे टर्म्स को राइट साइड भेज दीजिए। ये भी ऐसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहां पे हमारा 3x स्क्वायर उधर गया तो माइनस 3x स्क्वायर, ये हो गया माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर। आई होप आपको समझा। अब इन तीनों में आप ध्यान से देखिए, dy बाय dx, dy बाय dx, dy बाय dx कॉमन है। अब हम क्या करेंगे, तीनों से dy बाय dx कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, और हमारा ये आ गया सब में से कॉमन dy बाय dx इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हम माइनस कॉमन लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 2xy सॉरी प्लस y स्क्वायर, बिकॉज हमने माइनस कॉमन ले लिया तो सारे साइन चेंज हो गए। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, वहां पे क्या था डिवाइड, बिकॉज मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि dy बाय dx को छोड़ के बाकी सब कुछ उस साइड जाना चाहिए, राइट साइड हमारे। तो यहाँ पे हो गया आपका फाइनल आंसर, तो ये हो गया आपका dy बाय dx इक्वल्स टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर अपॉन ये x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, ये है आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको समझा, बहुत इजी, बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन किया। ओके, सो हमारा सेकंड क्वेश्चन है y into e to x plus x into e to y equal to 1। सो इसे भी स्टार्ट हमें पता है, स्टार्ट कैसे करना है, बिना कुछ सोचने आप डिफरेंशिएट कर दो, कुछ सोचना नहीं है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसे डिफरेंशिएट करते हैं u into v, तो यहाँ पे u डेरिवेटिव ऑफ v अगेन प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u प्लस, ये हमने फर्स्ट डेरिवेट कर दिया, y into e को हमने डेरिवेट कर दिया। अब किसके पास चलते हैं, x into e to y पे। अच्छा, यहाँ पे भी सेम u into v, u डेरिवेटिव ऑफ e to y प्लस e to y डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल्स टू 0, बिकॉज 1 का डेरिवेटिव इज 0, what is constant। अच्छा, यहाँ पे e रेज़ टू x का डेरिवेटिव e रेज़ टू x प्लस यहाँ पे e रेज़ टू x डेरिवेटिव ऑफ y इज dy बाय dx प्लस x e रेज़ टू y, x e रेज़ टू y का डेरिवेटिव e रेज़ टू y, बट अगेन डेरिवेटिव ऑफ y अपॉन डेरिवेटिव ऑफ x प्लस यहाँ पे सेम डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, तो यहाँ पे बचा आपका सिर्फ e रेज़ टू y इक्वल टू 0। अब सेकंड हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि सारे के सारे डेरिवेटिव वाले टर्म्स को छोड़ के बाकी सब राइट साइड। स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे कौन कौन है, y e raised to x, वहां पे गया, चलो ठीक है, यहाँ पे बचा e raised to x dy by dx प्लस x e raised to y dy by dx इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आया, माइनस y e raised to x, और क्या आया, माइनस e raised to y। अच्छा अब यहां पे कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ dy by dx कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा, e raised to x बचा प्लस x e raised to y बचा, ये dy by dx हमारा कॉमन इक्वल्स टू माइनस कॉमन ले लेते हम, तो ये हो गया y e raised to x प्लस e raised to y। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, वहां पे जाके डिवाइड, तो ये हमारा क्या फाइनल आंसर, dy by dx इक्वल्स टू माइनस y e raised to x प्लस e raised to y अपॉन
e रेज टू x प्लस x e रेज टू y, ये आपका आ गया फाइनल आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 x रेज टू y इक्वल टू e रेज टू x माइनस y, ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अब इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, अब तक हमने डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया बिकॉज क्वेश्चन सिंपल था, बट यहाँ पे हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, पहले हम अप्लाई करेंगे लॉग। क्यों? बिकॉज यहाँ पे ये फॉर्म x रेज टू x फॉर्म में है, ध्यान से देखो वेरिएबल टू वेरिएबल फॉर्म में है। अगर आप देखेंगे, आपको अपने 3.3 का वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आएगा कि जब भी x रेज टू x के फॉर्म में होगा तो हमें क्या अप्लाई करना है, लॉग। तो हमें पहले अप्लाई करना है लॉग, तो अप्लाई ना थोड़ा सा वो चलता है, वो भी समझदार है लोग। log on both side, ये हो गया log x रेज टू y इक्वल टू log e रेज टू x माइनस y। अब log की एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 3 की हमने सीखा था। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोलता है कि अगर किसी भी वेरिएबल के पावर में कोई वेरिएबल है या कोई भी कांस्टेंट है, वो क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। तो ये जाएगा कुछ y log x इक्वल्स टू सेम यहाँ पे x माइनस वाई log, अच्छा log e क्या होता है, log e 1 होता है। सो नेक्स्ट स्टेप में हम log e को 1 लिख देंगे, तो ये हो गया y log x इक्वल टू x माइनस वाई। आई होप आपको समझा यहाँ पे क्या किया, log e 1 हो गया, तो ये 1 इक्वल नंबर इज 1 दैट नंबर x माइनस वाई। अब डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे y log x मतलब u into v, u into v, तो u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ y इज dy by dx। ओके, सो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, आपको पता है log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x प्लस log x डेरिवेटिव ऑफ y इज dy by dx इज इक्वल्स टू 1 माइनस dy by dx। हमने सारा डेरिवेटिव कर लिया। अब क्या करना है, अब हमें dy by dx के सारे टर्म्स को एक साथ लाना है और कांस्टेंट को या जो भी dy by dx के साथ नहीं है उन्हें दूसरे साइड राइट साइड। सो अब dy by dx वाले कौन से टर्म्स है देख लेते जरा। dy by dx वाले हमारे पास यहाँ दो टर्म है, एक है ये और एक है ये। सो हम क्या करेंगे, dy by dx वाले टर्म्स को एक साथ लेके आएंगे और बचे हुए टर्म्स को उधर ले जाएंगे। तो ये हो गया हमारा log x माइनस है ये log x dy by dx। अच्छा ये माइनस यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, प्लस प्लस dy by dx इक्वल्स टू यहाँ पे 1 है, अच्छा y अपॉन x प्लस है, वहां पे आके माइनस। आई होप आपको समझ में आया क्या किया मैंने। अब क्या करना है, अब वही बेसिक स्टेप जो कॉमन लेना है हमें, तो ये हो गया log x प्लस 1 और ये आ गया dy by dx इक्वल्स टू 1 माइनस y अपॉन x। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुछ हो जाएगा x माइनस y अपॉन x। अब क्या करना है, ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा dy, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर कुछ ऐसा दिखेगा dy by dx इक्वल्स टू x माइनस y अपॉन x और ये log x प्लस 1। ये है आपका फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन का आंसर टेक्स्ट के पीछे थोड़ा यूनिक दिया हुआ है, वो कुछ ऐसे दिया हुआ है log x अपॉन 1 प्लस log x द होल स्क्वायर। सो ये आंसर भी राइट है, मैंने एक अलग वे से किया बिकॉज आपको सिंपल वे में देना चाहता हूँ। इसके अलावा भी एक और वे है जो जिसमें वो क्या करते हैं, y को यहाँ पे लेके आके प्लस करते हैं एंड फिर y कॉमन लेके 1 प्लस log x आ जाएगा और डिवाइड करके, एक अलग वे है वो। तो आप उससे भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, बट मैंने अपना सिंपलेस्ट वे दिया है आपको। अगर आपको ये बेटर लगे तो आप इसको यूज कीजिए, बट इसमें गलती होने के चांसेस बहुत मिनिमम है। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप ये पैटर्न को फॉलो करें और इसमें रॉन्ग आंसर लिखने आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। सो चलिए अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
प्रूव दैट पे, बेसिकली अब हमारे प्रूव दैट है, हमने क्वेश्चन आंसर्स कर लिए, अब प्रूव दैट पे आते हैं। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का, प्रूव दैट, शो दैट। ये क्वेश्चंस बोर्ड में बहुत बार आपको देखने मिलेंगे और ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं। आप तीनों क्वेश्चंस कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x raised to 5 into y raised to 7 equals to x plus y raised to 12। अब स्टार्ट कैसे करना है इसे? स्टार्ट डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से स्टार्ट नहीं करेंगे, बिकॉज डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करोगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसे सिंपल करते हैं। कैसे सिंपल करेंगे, ध्यान से देखो। ये है हमारा x raised to 5 plus y x raised to 5 into y raised to 7 equal to x plus y whole raised to 12। अच्छा, हम अप्लाई करते हैं, हम यूज करते हैं लॉग, क्योंकि लॉग क्या करेगा, ये जो इनटू है इसे प्लस में कन्वर्ट कर देगा और ये पावर को नीचे ला देगा। तो स्टार्ट करते हैं, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये हो गया हमारा लॉग x raised to 5 y raised to 7 इक्वल टू लॉग x प्लस y द होल रेज़ टू 12। अब ये लॉग u इंटू वी, लॉग m इंटू n हमने सीखा था, अगर इंटू रहेगा तो क्या कहता है प्लस। तो ये कुछ ऐसा हो गया, लॉग x raised to 5 प्लस लॉग y raised to 7। अगेन यहाँ पे पावर है तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी नंबर 3, 12 लॉग x प्लस y। अब यहाँ पे अगेन यहाँ पे पावर आ रहा है तो लॉग की अगेन प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 5 लॉग x प्लस 7 log y इक्वल्स टू यहाँ पे 12 एज इट इज 12 log x प्लस 5। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा। अच्छा, अब कुछ नहीं, सिंप्लीफिकेशन हो चुके, अब अप्लाई करते हैं डेरिवेटिव, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया हमारा डेरिवेटिव ऑफ 5 log x। तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस 7 log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y बट dy बाय dx, आप इसे नहीं बोलना। अच्छा, 12 log x प्लस y, तो log का डेरिवेटिव log x का, ये x हो गया हमारा, log x इज 1 अपॉन x, अगेन डेरिवेटिव x प्लस y। ओके, सो यहाँ पे तो सारी चीजें रेडी ऑलरेडी, 5 अपॉन x प्लस 7 अपॉन y dy बाय dx इक्वल्स टू 12x प्लस y। अच्छा, x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव इज dy बाय dx। अब ओके, सो अब क्या करेंगे, अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 12x प्लस 5 है, एक बार इसे अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 5 अपॉन x प्लस 7 अपॉन y dy बाय dx। आप सॉल्व करते जाओ, अंदर अपने आप आते जाएगा आपका 12 अपॉन x प्लस y, हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेम एज इट इज, प्लस अगेन 12 अपॉन x प्लस y dy बाय dx। अब क्या करना है, नेक्स्ट हमारा जो प्रीवियसली हमने सीखा था dy बाय dx को एक साथ, बाकी टर्म्स को अलग से। सो ये हो गया 7 अपॉन y dy बाय dx माइनस, ये यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आगे माइनस, 12 अपॉन x प्लस y dy बाय dx इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है हमारे पास 12 अपॉन x प्लस 5, तो ये हो गया 12 अपॉन x प्लस y और ये यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे आएगा तो माइनस, माइनस 5 अपॉन x। ओके, सो कॉमन, कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो ये हो गया 7 अपॉन y dy बाय dx, सॉरी कॉमन ले लेते, माइनस 12 अपॉन x प्लस y, ये होगा कॉमन हमारा dy बाय dx। अच्छा, यहाँ पे कुछ कॉमन लेने जैसा नहीं है, बट क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 12 इंटू एक्स इज 12x माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, माइनस भी है तो माइनस 5x माइनस 5y इन अपॉन x इंटू एक्स प्लस y। आई होप आपको समझा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया सिर्फ,
यहाँ पे भी सेम वही चीज 7 से मल्टीप्लाई करें x प्लस वाई को तो 7x प्लस 7y माइनस ये y मल्टीप्लाई बाय 12 को तो 12y और डिनोमिनेटर में y इंटू एक्स प्लस वाई, ये आपका ब्रैकेट dy बाय dx इक्वल्स टू 12x माइनस 5x, 12 माइनस 5 इज 7, 7x माइनस 5y अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ पे भी 7x, यहाँ कुछ माइनस हो रहा है, हाँ 7y माइनस 12y, तो ये कुछ ऐसा रहेगा 7x माइनस 5y अपॉन y x प्लस y dy बाय dx इक्वल्स टू 7x माइनस 5y अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, चेक करते हैं। यहाँ पे आप देखिए 7x माइनस 5y सेम है, 7x माइनस 5y सेम है, x प्लस वाई सेम है, x प्लस वाई सेम है। तो अब बचा क्या, यहाँ पे बचा 1 अपॉन वाई dy बाय dx, यहाँ पे बचा 1 अपॉन x। ये y आपका डिनोमिनेटर में, वहां पे गया तो न्यूमरेटर में, और ये आ गया आपका प्रूफ। तो ये कुछ ऐसा हो गया dy बाय dx इक्वल्स टू y अपॉन x। ये हमने शो कर दिया। क्वेश्चन बहुत लेंगे, बट आप एक बार स्टार्ट करोगे, आपको पता है कि क्या करना है, तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली आने लगेगा। तो लास्ट क्वेश्चन हमारे 3.4 का। सो इस क्वेश्चन में हमें बोला है e raised to x plus e raised to y equal to e raised to x plus y। सो क्वेश्चन पावर टू पावर के फॉर्म में नहीं है, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है e raised to x plus e raised to y equal to e raised to x plus y। ओके, सो डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ e raised to x इज e raised to x प्लस डेरिवेटिव ऑफ e raised to y इज e raised to y dy by dx इक्वल टू e raised to x plus y का डेरिवेटिव e raised to x plus y, बट अगेन डेरिवेटिव किसका करना है हमें, x plus y का। सो e raised to x का डेरिवेटिव हमारा ऑलरेडी आ चुका है, e raised to y भी है dy by dx e raised to x plus y, और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ y इज 1 प्लस dy by dx। अब जो हमने लास्ट टाइम किया था, अब इसे हमें मल्टीप्लाई करना है और सिंप्लीफाई करना है। e raised to x plus e raised to y dy by dx equals to e raised to x plus y plus e raised to x plus y dy by dx। ओके, अब सब कुछ रेडी है, dy by dx को एक साथ लो और बाकी क्वेश्चन जो हमारे वेरिएबल्स है उसको राइट साइड में e raised to y dy by dx minus e raised to x plus y dy by dx equals to e raised to x plus y, ये प्लस है यहाँ पे आके माइनस e raised to x। आगे आपको समझा क्या किया हमने e raised to x plus y को यहाँ पे भेज दिया और e raised to x को राइट साइड में। ओके, अब कॉमन ले लेते हैं e raised to y माइनस e raised to x प्लस y कॉमन हो गया, ये बचा हमारा dy by dx। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे e raised to x प्लस y माइनस e raised to x। ओके, अब अगर आपको पता होगा e raised to x प्लस y को हम ऐसे लिख सकते हैं e raised to y। अच्छा, पहले एक काम करते हैं, हम इसे डिवाइड करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई ना, यहाँ पे डिवाइड करते हैं, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। dy by dx इक्वल्स टू e raised to x plus y माइनस e raised to x अपॉन e raised to y माइनस e raised to x plus y। ओके, अब e raised to x plus y को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, e raised to x into e raised to y।
बिकॉज यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है मतलब इनटू लगाएंगे हम माइनस ई रेस टू एक्स ई रेस टू वाई सेम यहाँ पे भी ई रेस टू एक्स प्लस वाई को हम ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू वाई लिख सकते हैं। या अगर आप ऐसा आपको दिक्कत हो रही है तो एक हम ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। एक और मेथड है, ऐसे भी कर सकते हैं। एक और मेथड है, अगर आपको ये रूल नहीं पता कि ई रेस टू एक्स प्लस वाई को ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू वाई लिख सकते हैं, तो आप क्वेश्चन में देखिए ई रेस टू एक्स प्लस वाई क्या दिया हुआ है, ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई, तो हम ई रेस टू एक्स प्लस वाई को ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई भी लिख सकते हैं। ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई ब्रैकेट, यहाँ पे ई रेस टू एक्स कैंसिल, यहाँ बचा ई रेस टू वाई और यहाँ पे ई रेस टू वाई माइनस ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू वाई, सेम अगेन ई रेस टू वाई कैंसिल, क्या बचा ई रेस टू वाई अपॉन माइनस ई रेस टू एक्स। अच्छा माइनस है तो इसे हम माइनस लिख देते हैं, ई रेस टू वाई अपॉन ई रेस टू एक्स। क्या मैं एक्स को ऊपर ले जा सकता हूँ? हाँ, बट ये ऐसा जाएगा ई रेस टू वाई माइनस एक्स, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। समझा?